पाकिस्तान की एक बार फिर बड़ी सिफारती कामयाबी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तौसीह कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात आइंदा 36 से 72 घंटों में हो सकते हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर आ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के हतमी नतीजे और ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तजवीज़ तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी फ़ौज को हमलों के बजाय सिर्फ नाकाबंदी जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीह के फैसले का खैर मकदम कहा, अपनी और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जंगबंदी में तौसीह से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान ने अभी तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का फैसला नहीं किया। ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में शामिल हुआ। अमरीका मुसलसल मौक़िफ़ बदल रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार है। नाकाबंदी जारहाना अमल है। इस्लामाबाद जाना हमारे कौमी मफाद में हुआ तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान शदीद माली बहरान का शिकार है। इसको रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है, इसलिए यह जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। कमर्शियल बहरी जहाज़ को निशाना बनाना और उसके अमले को यरगमाल बनाना इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है। हम धौंस का मुकाबला करना जानते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज जब्त कर लिए। पासदारान इनकिलाब ने समंदरी खिलाफ वर्जियों पर जहाज ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। बरतानवी मैरीटाइम इदारे के मुताबिक 3 जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेन मैरियट ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। इंग्लिश काउंटी सिरे ने मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। पीसीबी मोहम्मद नवाज के मामले पर इंक्वायरी नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आईसीसी का फैसला आने के बाद मोहम्मद नवाज जवाब देंगे। बहुत तेज पीएसएल में तेज रफ्तार अली रजा के 3 शिकार लगातार। 18 साल के फास्ट बॉलर ने कराची किंग्स के बैटर्स पर बिजली गिरा दी। 150 की रफ्तार तक गेंद करवाई। मैच में 4 विकेटें उड़ाई। पीएसएल 11 की पहली हैट्रिक भी कर ली। अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर की विकेट उड़ाई। आखिरी ओवर में एक साथ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। मोटरसाइकिल और रिक्शे का कम से कम चालान 1000 रुपए मुकर्रर। मोटरसाइकिल और रिक्शे का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 2000 रुपए बरकरार। पंजाब असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। 2000 सीसी और लग्जरी गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 20 से कम करके 10,000 मुकर्रर। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 7000 रुपए होगा। हैवी व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 10,000 रुपए मुकर्रर। लाहौर समेत पंजाब में जराइम की शरह में इजाफे पर वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर अफसरान की सरजनिश। मरियम नवाज ने कहा, कत्ल, डकैती, अगवा जैसे वाकयात का बढ़ना बर्दाश्त नहीं। मनशियात के वाकयात के आदादोशुमार देख कर शर्म आती है। बस कंडक्टर ने बच्ची को मारा, कानून का खौफ हो तो ऐसे वाकयात नहीं हो सकते। आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से भरपूर ताउन की हिदायत। कराची वाले घरेलू मुलाजमीन से होशियार, खबरदार,
घरेलू मुलाजमा 18 मंगलों में डकैती की वारदातों में मुलविस निकली। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो का इंकशाफ। कहा, जराइम पर कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी का किरदार इंतहाई अहम है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। मुस्तकबिल में ज्यादा पुलिस नफरी की जरूरत नहीं होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का 1 साल मुकम्मल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत ने आइंदा किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खुद मुख्तारी, वकार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू है। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया। भारत आज भी अपने जख्म चाट रहा है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का ड्रामा। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुनज़्ज़म साजिश रचाई। मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। सच सामने आने के डर से भारत ने पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाअहली पर सख्त सवालात उठाने लगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मकालमी और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ के तर्जुमान ने कहा, ट्रंप की जंगबंदी में तौसी की बात बेमानी है। शिकस्त खाने वाला फरीक शराइत तय नहीं कर सकता। नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। जंगबंदी में तौसी का मकसद वक्त का हुसूल है। ट्रंप का जंगबंदी का ऐलान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं। अमरीकी हुकाम के हवाले से रॉयटर्स का दावा। कहा, अमरीकी सदर ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए 3 से 5 दिन की मोहलत दी। ट्रंप मामलात संभालने के लिए ईरान को मज़ीद 3 से 5 दिन देने को तैयार हैं। जंगबंदी में तौसी पर यूएन सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम। मजीद बातचीत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, तवक्को है पाकिस्तान की काविशों से जामे और पायदार हल के लिए साजगार माहौल तश्कील पाएगा। फरीकैन जंगबंदी को खतरे में डालने वाले इकदाम से गुरेज करें। बरतानिया का भी जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। वजीर खारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ को किसी भी पाबंदी या फीस के बगैर मुकम्मल खोला जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में ईरानी ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की मदद ले ली। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी टीमें अमरीकी अफवाज को स्काई मैप नामी सिस्टम पर तरबियत दे रही हैं। सिस्टम ड्रोन्स का पता लगाने और रोकने में मदद फराहम करता है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां 14 अफराद, कंपनी और जहाज़ों पर नाफिज की गईं। नई पाबंदियों का शिकार कंपनियां ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्किया में मौजूद हैं। लाहौर, मुल्तान पिंडी समेत पंजाब भर में फेल होने वाले तलबा के लिए चांसेस बढ़ा दिए गए। तलबा 4 साल में 6 बार इम्तिहान दे सकेंगे। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और AO लेवल के तलबा पर इत्तलाक होगा। तलबा को मौजूदा सिलेबस के तहत ही इम्तिहान देना होगा। कराची में सेफ सिटी कैमरे से शिकायत पर FIR दर्ज होगी। IG जावेद आलम ओढ़ो ने कहा, सेफ सिटी के अगले मरहले में मुख्तलिफ मकामात पर पैनिक बटन लगेंगे। कैमरे के सामने वाकया बयान करना FIR तस्वुर होगी। साजिंस को iPad दे दिए गए हैं। तस्वीर लेकर सेफ सिटी भेजेंगे और चालान कर जाएगा। छोटी सी गफलत बच्चे की जान ले गई। कराची के इलाके मंगूपीर में 8 साल का बच्चा शरारत में ट्रक के पीछे लटक गया। ड्राइवर ने अनजाने में ट्रक रिवर्स किया। बच्चा दरख्त से टकराकर दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग का मरकजी मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान 8 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम ने 2023 में तफरीही दौरे पर जाती लड़कियों की बस पर फायरिंग की थी। गोली लगने से एक तालिबा मफलूज, 2 जख्मी हो गई थी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का क्रिकेट स्टेडियम में इजलास, मुस्लिम लीग नून का बायकॉट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, असम्बली बिल्डिंग मौजूद होने के बावजूद स्टेडियम में इजलास क्यों बुलाया गया? वसाइल को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के 2 खलाबाज तजर्बात के लिए खला में जाएंगे, तरबियत के लिए चीन रवाना। स्पाको ने कहा, मिशन रवां साल के आखिर में मुतवक्के है। एक पाकिस्तानी खलाबाज बतौर पेलोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई तहकीक के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ में तेज़ी लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ का जायज़ा। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, 5 साल में मुल्क में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने की मनसूबाबंदी है। $4.5 अरब तक फ्यूल की बचत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली से मुतालिक इजलास। हवाई अड्डों पर सहूलियात बेहतर बनाने और इदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर गौर। ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारफ़ करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम को जदीद, तेज़ और आसान सफरी सहूलियात फराहम करना हमारा आज़म है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए एशियाई तय पा गया। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे पर 15 इंटरचेंज तामीर होंगे। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की इशारा है। कराची पोर्ट से ट्रैफिक पेशावर और गिलगित तक मोटरवे के जरिए जा सकेगी। इत्तेफाक और सिंध हुकूमत में कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने पर इत्तेफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में कोयला फाटक तक ताचमन फाटक ब्लैक टॉप रोड का इफ्तिताह। मुख्तलिफ इलाकों के हज़ारों शहरी मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। सरफराज बुख्ती ने कहा, सड़क की तामीर से कोयटा में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1576 पॉइंट्स की कमी। 1,71,579 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। इस्लामाबाद के रेड जोन और तौसीई रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ी जा रही है। बाराकऊ से रावलपिंडी आने जाने के लिए कुरंग रोड, बनी गाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मागला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। लाहौर से इस्लामाबाद रावलपिंडी जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद। मोटरवे से इस्लामाबाद जाने वाली तमाम बसें अड्डों पर ही मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक जीटी रोड पर सफर करने वाली कुछ बसें रावलपिंडी तक जा रही हैं। मुकम्मल रास्ते खुलने तक इस्लामाबाद बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। 24 हलकों से मजमूई तौर पर 665 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 26 खवातीन भी शामिल। सबसे ज्यादा 58 उम्मीदवार गिलगित हल्का 2 से सामने आए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल ने कहा, अमरीका और ईरान जंगबंदी चाहते थे, दोनों फरीक जंग में वापस नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान ने जंगबंदी में तौसीक की तजवीज़ दी। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ जो रिश्ता है, इस वजह से दोस्त को ना कहना मुश्किल था। मुज़ाकरात की बहाली के लिए ऐसी बुनियाद तैयार करना है जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। तेहरान में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे। हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। रैलियों के दौरान ईरानी हुकाम की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल अवामी मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किए गए।
ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मज़कूरा शख्स ईरानी सिविल डिफेंस में इंतजामी ओहदे पर फाइज था। सोना फी तोला 1200 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,98,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,27,779 रुपये का हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली तकसीम कार कंपनियों का मेरिट के बरक्स बिजली खरीदारी का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। बिजली तकसीम कार कंपनियों को फौरी मेरिट ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म, कहा मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकेगी। सस्ते पावर प्लांट्स को तरजीह देना लाजिम है। आज़रबाईजान की पाकिस्तान को फौरी LNG फराहम करने की पेशकश, कहा इस्लामाबाद से दरखास्त मिलते ही सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। आज़रबाईजान की सरकारी कंपनी के मुताबिक 2025 में फ्रेमवर्क मुआहिदा पाकिस्तानी खरीदार को बराह रास्त कार्गो हासिल करने की इजाज़त देता है। ज़मीन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे। गूगल का डूडल तब्दील, सदर आसिफ जरदारी ने कहा मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात हमारे लिए मौजूदा हकीकत है। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए कोशा है। अमेरिका ईरान जंग यूरोप की सबसे बड़ी मईशत को ले डूबी। जर्मन हुकाम के मुताबिक रवां साल शरह तरक्की 1.2 हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.2% रहेगी। महंगाई में इजाफा भी हो रहा है। चीन ने तनाज़ा शुरू होने के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। तनाज़ा शुरू होने के बाद चीन में कई बार पेट्रोल और डीजल महंगे किए जा चुके हैं। $15 खरब के साथ अमरीकी तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट की तफसीलात सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक आधा दिफाई बजट नए जेट तैयारों, लड़ाका बहरी जहाज़ों और गोल्डन डोम के लिए मुख्तस होगा। मिसाइल्स, ड्रोन्स और मसनूई जहानत के लिए भी फंड्स फराहम किए जाएंगे। फौजी एहलकारों की तनख्वाहों में 7% तक इजाफा मुतवक्के। 44,000 नई भर्तियों की भी तजवीज़। चांद पर जमीन के गुरूब होने का हैरत अंगेज नजारा। नासा ने चांद के पीछे से जमीन के गुरूब होने की वीडियो शेयर कर दी। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा गाजी खान और बहावल नगर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भक्कर, नूरपुर थल और रोहड़ी में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 39, इस्लामाबाद में 38, पेशावर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 32, गिलगित में 33, स्कर्दू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 36 और श्रीनगर में 28 डिग्री रिकॉर्ड।